देखिए आफ्ताब भाई, बेटे के एडमिशन का मामला है। स्कूल वालों ने भी मेरी आधी पे काट ली है, वरना मैं आपसे कभी भी इस तरह पैसे ना मांगता। जी ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। रद्दी बेच लो, लोया बेच लो, सुखियां रोटियां। हाँ बेटा लिया, किताबा बेचनी नहीं लगता है पेपर मुक गए ने तेरे। ओ भाई जी पेपर कोई नहीं होने, इस साल हमने वैसे ही प्रमोट हो जाना है। आप ये किताबें पकड़े और सिंगनियां दें मुझे। मतलब कितना मुश्किल सिलेबस है यार। अब ऐसे पूछता हूँ, मतलब उसकी कितनी तैयारी हो गई? हेलो लोया नबील जानी क्या चल रहा है? मतलब चलना क्या यार, कुछ पढ़े नहीं जा रहा। तू बता। ओ यार कैसी तैयारी, इस दफा पेपर कोई नहीं होने, इस साल भी प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है लेकिन कुछ ही घंटों में मीटिंग है, पता चल जाएगा मतलब पेपर्स होने हैं कि नहीं होने। ओ यार ये मीटिंग वगैरह तो इनका रोज का तमाशा है। तू रिलैक्स हो जा, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आजा बाहर घूमने चलते हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ आजा बाहर आजा। वैसे वैस बेटा तुम कितने बेशर्म इंसान। फुफो क्या हो गया? तुम्हारे पेपर सर पे और तुम बाहर घूमने जा रहे हो। फौजी परेशान क्यों हो रही है? इस दफा कोई पेपर नहीं होने। पागल अपना फोन चेक कर, डेट शीट आ गई हुई है। अब तुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, अंदर जाके पढ़। और हाँ एक बात याद रखना, अगर रिजल्ट वाले दिन तूने मेरी नाक कटवाई ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो जा अंदर। बहन की आगे जब इस घर में हो बाप बेटा के तमाशे लग रहे थे। चल चलना चले। ये क्या तरीका है? कर दिया ना पट्टी साहब को नाराज। अब जाओ ना ले जाओ उन्हें। अब बाजी आपको पता तो है उनका, वो खुद ही आ जाएंगे। आए हम अंदर चलते हैं। अभी तक बुलाने नहीं को आ रहा। बहन की आगे मुझे खुद ही वापस जाना। वैसे मैं देख रही हूँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। और बहन की आगे ला के बैठा तुमने पाला हुआ है। वो पट्टी साहब है। उस्ताद मेरी बात सुन, जब हम घर से निकले थे ना तो मौसम ने घर की कुंडी लगा ली होनी है, और इस टाइम वो पढ़ रहा होना है। ना उसे खाने की होश है ना उसको पीने की होश है। वो तो वॉशरूम में भी जाता है तो किताबें लेके जाता है। और उसने इस दफा टॉप करना है टॉप। और तू भी अपने बेटे को समझा ले के पढ़ ले ताकि 2 नंबर आ जाए उसके भी। बहन क्या बेटा किसका है? 30 साल हो गया मास्टरी करते हुए, 20 साल देख लेंगे किसका बेटा टॉप पे आता है। वो पट्टी साहब मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। आपने 30 साल मास्टरी की है तो मैंने 30 साल जिम्मेदारी की है। देखते हैं किसका बेटा ज्यादा मेहनत करके ज्यादा नंबर लेता है। ओए आराम हो, निकाल किताबें, आज से पढ़ाई शुरू। बहन की आगे गुस्सा ही कर दिया। किताबें बेच के अच्छा नहीं किया मैंने, अब पढ़ूं कैसे? नबील को कॉल करता हूँ। यार वो तूने नोटिफिकेशन देखा है? मतलब मैं तो तुझे पहले दिन से बोल रहा हूँ पेपर्स होने हैं, तू नहीं सारा साल रौला डाला हुआ था पेपर्स नहीं होने पेपर्स नहीं होने। यार चल छोड़, बात इस तरह कि मैंने अपनी सारी किताबें बेच दी हैं। तू ऐसा कर, हमारे घर आ जा, यहाँ पे ग्रुप स्टडी करते हैं। नहीं नहीं यानी मैं नहीं आ सकता, मतलब मैंने अपनी भी तैयारी करनी है। प्लीज आ जा यार। मतलब अच्छा यार आता हूँ। चल ठीक है, ओके ओके, तेरा वेट कर रहा हूँ मैं। राम हो, छोड़ इस मोबाइल को। आज के बाद सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। उस भट्टी के बेटे से ज्यादा नंबर आने चाहिए तेरे। अगर रिजल्ट वाले दिन तूने मेरी नाक कटवाई ना तो फिर देखना। डैडी क्या कर रहे हैं आप? मछलियां पकड़ो, आजा तू भी पकड़ ले। तो ये नजर नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? चलिए छोड़े डैडी, वो मैं कह रहा था कि मतलब अगर मेरे पेपर्स आपके पास चेकिंग के लिए आ गए तो मतलब आपने तो मुझे वैसे ही पास कर देना है ना? और नबील, तूने ये सोच भी कैसे लिया? तो एक ईमानदार बाप की औलाद है जिसने सारी उम्र मेहनत से कमाया और तुम्हारी फीसें भरता रहा। मजा तो तब है अगर तुम अपने दम पे पास होके दिखाओ। मतलब डैडी कह तो आप ठीक रहे हैं। चलिए मैं अवैस के घर से स्टडी करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। मतलब इसके काम देख, पेपर सर पे और ये सो रहा है। उठो। अरे नबील तू आ गया?
आजा आजा। यार शुक्र है तू आ गया, मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी। यार अब तू ही मेरा आसरा है, किसी तरीके से मुझे पेपर्स की तैयारी करवा दे। मतलब मैं तुझे पूरा साल बोलता रहा हूँ कि पढ़ ले बेटा, पेपर होने हैं, और एंड टाइम पे तू मुझे बोल रहा है मतलब मैं तुझे तैयारी करवा दूँ। होने तो नहीं थे यार, लेकिन हो गए है ना। चल बुक्स खोल यार, तैयारी करें। बहुत पढ़ाई रहती है। जितना टाइम तूने ये बातों में लगा दिया ना, उतने टाइम में हमने इतना सिलेबस कवर कर लेना था। खोल खोल यार। यार ये अल्फा गैमा बीटा क्लोराइड H2O, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। देख भाई, मतलब तुझे ये चीजें समझने की जरूरत नहीं है। मैं ना तुझे मतलब सिलेक्टिव टॉपिक्स बताता हूँ, तो तूने उनकी तैयारी करनी है, मतलब तेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। मैं तुझे बताता हूँ। यार ये सिलेक्टिव वगैरह रहने दे, मैंने पूरा साल पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आने वाला। कोई आसान सा तरीका बता जिससे मैं पास हो जाऊं। मतलब तेरा काम हो गया। सिर्फ एक ही स्कीम है जो तेरे पास करवा सकती है। देख भाई, तूने मतलब ये बुक ना अपने तकिए के नीचे रखनी है, और तकिया दबा के उस पे सुकून की नींद तूने सो जाना है। मतलब तू सुबह उठेगा, पूरी किताब तेरे दिमाग के अंदर। ना कर, मतलब सच्ची। ओ भाई यार जानी, तूने तो मेरा मसला याद कर दिया। अरे चल तू निकल। मतलब यहाँ से रख ली तकिए के नीचे। ठीक है। ओके। हराम और पढ़ेगा नहीं तो रिजल्ट वाले दिन मेरी नाक कटवाएगा। उठ उठ के पढ़, हरामी औलाद। ना बेटा ना, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना। बैठ की आंख, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में मेरी ड्यूटी लग गई है, पेपर तो मैं A1 करवा दूंगा। जी ठीक है पापा। हराम हो, अगर तेरे उस बड्डी के बेटे से कम नंबर है ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाके पढ़, हरामी। हराम हो, अंदर जाके पढ़। और हाँ, रिजल्ट वाले दिन तूने मेरी नाक कटवाई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चला जा अंदर। उस पट्टी के बेटे से ज्यादा नंबर आने चाहिए तेरे, वरना रिजल्ट वाले दिन मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चला जा अंदर। उस पट्टी के बेटे से ज्यादा नंबर आने चाहिए तेरे। यार मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं आता। मतलब वो जो मैंने तुझे स्कीम बताई थी, तूने वो भी नहीं की। वो तो की थी। मतलब समझ, तेरा पेपर हो गया। पक्की बात है ना? मतलब डन समझ। मोहसिन बेटा, पेपर में कोई भी चीज छोड़ना मत, और ध्यान से पेपर करना सारा। और याद रहे, तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। बहन की आंख, अपना लेक्चर बंद करो, हम लेट हो रहे हैं। भट्टी साहब, मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले। इत्तेफाक से अगर आपकी ड्यूटी लग ही गई है ना, तो उस अवैस को आपने जरा पेपर नहीं करने देना, और मेरे मोहसिन को आपने सारा पेपर करवाना है। बहन की आंख ठंडा, तू टेंशन न ले, ये सारा कुछ पे छोड़ दे, आप उससे चले। ओ मेरे फुफा की ड्यूटी लग गई। ओ मेरे फुफाए, ओ मेरे फुफाए, ओ मेरे फुफाए, ओ मेरे फुफाए, ओ मेरे फुफाए। ओए आप कोई भी परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे फुफा की ड्यूटी लग गई है। सारे पास हो जाएंगे। ओ मेरे फुफाए, ओ मेरे मौसम बेटा, आप बैठो इधर। ओए बहन की आंख, चल उधर, चल उधर। बहन की आंख, फुफाऊंगा घर पे। कोई बच्चा कोशिश ना करे नकल की। 30 साल हो गए मास्टरी करते हुए। तकसीम करो पेपर। शाबाश, पढ़ने वाले लगते हो आप। मौसम बेटा, इधर आ जाओ, चेयर पास कर लो।
लगता है फूफा जी गए। वो बहन की आंख पर्ची लगाता है। आराम हो और अंदर जाके पढ़। और हाँ, रिजल्ट वाले दिन तूने मेरी नाक कटवाई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चला जा अंदर। और हाँ, पट्टी के बेटे से दिन तूने मेरी नाक कटवाई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चला जा पट्टी के बेटे से बनाने चाहिए तेरे, वरना रिजल्ट वाले दिन मेरे से बहन की आंख 5 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी पेपर खत्म करो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। रिस्क लेना ही पड़ना है। चल बेटा, आज अपनी किस्मत आजमा। बहन की आंख टाइम खत्म हो गया, पेपर दे दो। बहन की आंख खाली पेपर दे गया, ये तो पक्का ही फेल है। यार तूने कैसी स्कीम बताई थी, एक लफ्ज नहीं आया मेरे ज़हन में। मतलब तूने किताब तकिए के नीचे रखी थी? हाँ रखी थी। तूने वो किताब खोल के रखी थी कि बंद करके रखी थी? यार मैंने तो खोल के रखी थी। नहीं थी रखनी। मतलब अगर तू किताब बंद करके रखता तब सारे किताब के लफ्ज इकट्ठे रहते, मतलब तभी तो तुझे कुछ याद हो पाता। छोड़ यार तू और तेरी स्कीमें। अच्छा मेरी बात सुन, पेपर में मतलब कुछ लिख के भी आया है या नहीं? यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं थी आ रही, पेपर बिल्कुल खाली दे आया हूँ। बस ऊपर अपना नंबर और एक स्कीम लिखा हूँ। नबील यार बस दुआ करी तेरे भाई का काम हो जाए। वैस भाई आपकी मानत भाई। इस दफा बच्चों ने पेपर बहुत गंदे किए हैं और ऊपर से स्कूल वाले मेरी आधी पे काट लिया है, तो इतने ज्यादा पेपर चेक करने के लिए दे दिए। ये कौन है? इसका तो सारा पेपर ही हाल लिया। ये क्या लिखा हुआ है? पैसा ही पैसा। अगर आपको भी है पैसों की दुश्वारी और हो रही है आपकी ख्वारी, दिए गए नंबर पर राब्ता करें। देखो बेटा, आज तक मैंने 2 नंबर से बच्चों को पास नहीं किया। तो मास्टर जी जरा अपना सोचें, पैसे मिलेंगे पैसे। अच्छा देखो, मेरी मजबूरी ना थी तो मैं कभी ना मानता। ओ मास्टर जी, आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। मिल बांट के डील कर लेते हैं, किसी तीसरे को खबर नहीं होनी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन पेमेंट मैं एडवांस में लूंगा। ओ मास्टर जी, पेमेंट की फिक्र ही ना करें, जो ही रिजल्ट आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। चल ठीक है बेटा, रिजल्ट वाले दिन मैं जिधर बुलाऊंगा तो पैसे लेके पहुंच जाइए। ओके मास्टर जी। ओके। हेलो हेलो मास्टर, तू मेरे पैसे दे रहा है कि नहीं? भाभी कैसी बातें कर रहे हैं? दूंगा ना मैं आपके पैसे। हाँ जल्दी से जल्दी लौटा दे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप टेंशन ना ले, मैं आपके पैसों का इंतजाम कर दूंगा। चल सही है। चलें ठीक है। बहन की आंख आप सब किधर छुपा हुआ है? और कहीं बेटा फेल तो नहीं हो गया हुआ? तो पट्टी साहब, रिजल्ट आएगा तो पास या फेल होएगा ना? आफ्ताब तुम्हें नहीं पता बच्चों का रिजल्ट है आज। अच्छा राम हो बायरा, जी पापा। तूने मुझे बताया नहीं आज रिजल्ट है? वो पापा बताने ही लगा था, जल्दी किस बात की है? बहन की आंख सारी बातें छोड़, बैठ के रिजल्ट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका बच्चा कितने पानी में है, लग बता जाएगा। मोहसिन जल्दी बता के आवा नहीं। बहन की आंख रिजल्ट कितने आ गया, जल्दी बता। ये मेरी 3rd पोजीशन आ गई। बहन की आंख आप साहब देख ले, मेरे बेटे का रिजल्ट 3rd पोजीशन ली है। तू भी अपने बेटे का रिजल्ट देखना, नाम रोशन किया है बेटे ने। पट्टी साहब, रिजल्ट देख के क्या करना है? पास तो उसने वैसे ही हो जाना है। हाँ ड्रामेबाजी छोड़, बहन की आंख रिजल्ट देख। मतलब मैं सेकंड आ गया। मतलब फुटी की टीम में आ रहा, मैं सेकंड आ गया।
मिल बेटा, तुमने ईमानदारी से पोजीशन लेके मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। जी डैडी, मतलब मुझे अब समझ में आया कि अपने दम पे नंबर्स लेने की एक अलग ही खुशी होती है। मिल बेटा, इसी तरह ही मेरा नाम रोशन करते रहना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। जी ठीक है डैडी। कोई पता नहीं वैसे पास भी होगा कि नहीं, पूछ के आता हूँ। हाँ यानी तेरा क्या बना? यार अभी चेक कर रहा हूँ, तू अपना बता। यार मतलब मैं तो सेकंड आ गया हूँ। वाह यार, वो तेरी। हराम होर, कहीं फेल तो नहीं हो गया? ओ पापा, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, मैंने टॉप किया है। ओ पट्टी, मेरे बेटे ने टॉप किया, टॉप मेरा दादा बेटा। ओ पट्टिया, ओ टॉप कर लिया, टॉप आया मेरा बेटा। ओ ये है बेटा। ओ पट्टी, ये पट्टी का बेटा थर्ड आया, मेरा बेटा फर्स्ट आया। या! अच्छा गया है। ओ पट्टी साहब, मैं एक जरूरी काम करके आया, बाद में देखता हूँ आपको। अम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। वाह यार वैसे जानी, मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया। नबील जानी एक काम है जरूरी, आजा करके आते हैं। मतलब अवैस जानी, तूने पढ़े बगैर इतने नंबर कहाँ से लिए? यार तुझे बताया था ना वो पेपर में स्कीम लिखी है, हाँ। वो कामयाब हो गई। अरे यार क्या कमाल का चूना लगाया तूने। बस यार अब मास्टर को पैसे देने जाना है, जल्दी कर। आजा आजा। पट्टी साहब एक काम कहा था आपको, आपसे वो भी नहीं हुआ है। चंदा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो पट्टी साहब। ओहो मेरी बात तो सुनो। बहन की आके नाराजगी हो गई हो। चल चंदा, तुम्हें मैं भाग लेके चलता हूँ। और जाने भी दे, गुस्सा ये क्या हुआ? उठो। हराम होर, इतने बड़े बड़े शेर कहाँ ढूंढूंगा इस लतीफ को? आफ्ताब भाई इधर। लतीफ, और भाई लतीफ कैसा है? मैं ठीक, आप सुनाए? बस जबरदस्त यार, मैं तो ठीक। तू बता, पैसे किधर हैं? पैसों को छोड़े, पैसे भी आ जाते हैं। आप बताएं, बड़े खुश लग रहे हैं। अबे हाँ मास्टर लतीफ, आज मेरे बेटे ने मेरी नाक कटने से बचा लिया। उसने टॉप किया, टॉप। यहाँ पे रोक। यार मतलब किधर तेरे मास्टर ने बुला लिया? यार रुक, उसको कॉल करता हूँ। हाँ हेलो मास्टर जी, हम ये बड़े बड़े पिलर्स हैं, इनके पास खड़े हैं। आप किधर हैं? हाँ, तुम उधर ही खड़े हो, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। मास्टर जी कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, तू जल्दी से बाइक खड़ी करके आ जा। चल मैं आता हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? मेरे पैसे तो दे जा। आफ्ताब भाई आप टेंशन ना लें, मैं बस पैसे लेके आया, आप 2 मिनट बैठे इधर। चंदा बहन की आके देखो कितने बड़े बड़े शेर हैं। कोई हाँ पट्टी साहब, अंदर जाके और देखते हैं। बेटा ओ मास्टर जी आप कमाल के बंदे हैं। आपने दिल खुश कर दिया मुझे पास करवा के। यार ये लतीफ कहीं चूना ना लगा जाए, अभी देख के आता हूँ। ओ बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, घर वाले तो खुश है ना? ओ मास्टर जी, घर वालों को छोड़े, घर में सिर्फ मेरे बेवकूफ पापा हैं जिन्हें सिर्फ नंबरों से कर्ज है, जो आपने मुझे दिलवा दिए हैं। वो भी खुश, मैं भी खुश। बेटा आप दोनों तो खुश हो गए हो, मुझे भी तो खुश करो। मतलब वो प्रोफेसर मेरे डैडी हैं? ओ मास्टर जी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको क्यों नहीं खुश करना? ये ना आपकी इमानत। बे हराम खोर, रुक बे, अबे मास्टर बे मेरे पैसे खाता है। अबे मास्टर रुको, बाहर निकलो। बे हरामी, तेरी हराम खोर। डैडी
मतलब मैं तो उसका बेटा हूँ ना जिसने सारी जिंदगी ईमानदारी से कमाया और मेरी फीसें बढ़ता रहा। रुको बेटा, मैं समझाता हूँ तुम्हें बेटा, मैं समझाता हूँ, रुको बेटा। डैडी मतलब मुझे आपसे इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। ਢੋਲ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਰਾ ਢੋਲੀਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਗੇ ਤੇ ਡਗਾ ਲਾਈ ਜਰਾ ਢੋਲੀਆ पापा 1 मिनट सांस ले लें। चलो पापा। अबे हराम हो। चला गया। हाँ हाँ चला गया। बंदा अब तो खुश हो ना। जी भट्टी साहब आप बहुत अच्छे हैं। ओ भट्टी साहब ये तो उस्ताद है। और बैठ गया है, उसे छोड़ से नजारा देख इधर। भट्टी साहब उसके पीछे तो बंदे भी लगे हुए हैं, जल्दी करें स्टार्ट, जल्दी करें जल्दी। अपना फेस तो दिखाएं। नहीं ना, प्लीज ना दिखा दे। अच्छा आप उधर मुंह करें, मैं दिखाती हूँ। पापा यहाँ अबे हराम खोर, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है तू। उठ अबे हरामी, उठ उठ। अवैस अवैस अवैस। बेटा मेरी बात तो सुनो, बेटा मेरी बात सुनो। डैडी आप पीछे हटे, मतलब उधर मेरा दोस्त बेहोश पड़ा है। अरे वैस भाई को क्या हो गया? बैठ की आंख, अब तो अपने बेटे को ठोक दिया। पापा पापा 1 मिनट। पापा वो लड़की मेरी बहन की तरह, मैं आपको बताता हूँ, रुके। बहन की आंख लड़की को छोड़, आप तो अपने बेटे को मार दिया। भट्टी साहब आपको नहीं पता इस हरामखोर का, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। झूठे नंबर लेके आए एग्जाम में, चूना लगाया इसने मुझे, चूना। हरामी। बस करे पापा, बहुत हो गया। हाँ मैं मानता हूँ मैं पैसे दे के पास हुआ, मैं मानता हूँ मैं नालायक हूँ, मैं नकम्मा हूँ, मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूँ। आपको सिर्फ नंबर से कर्ज है ना, नहीं ले सकता मैं मोहसिन से ज्यादा नंबर, क्योंकि इसके पापा हेडमास्टर हैं। 1 मिनट बेटा, बात सुन मेरी। छोड़ें पापा, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के हर एक पेरेंट्स का मसला है। बचपन में पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है, रिश्तेदारों के बच्चों से कंपेयर किया जाता है, एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, और अगर उन पे ना उतरा जाए तो आप लोगों की सो कॉल्ड नाक कट जाती है। पापा मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन जब तक इस माशरे के लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक मुझ जैसे हजारों स्टूडेंट्स अपनी पेरेंट्स की इज्जत बचाने के लिए ऐसे गलत कदम उठाते रहेंगे। मतलब अवैस तू बिल्कुल सही कह रहा है डैडी, मतलब मुझे आपसे इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप इसी तरह लड़कों से पैसे लेते रहे और मेरी फीसें बढ़ते रहे, मुझे तो अफसोस होता है मतलब आपको डैडी बोलते हुए। 1 मिनट मास्टर। और नबील बेटा, तेरे बाप से अच्छा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे पता है जब तेरा एडमिशन भेजना था तो स्कूल वालों ने मास्टर की आधी पे काट ली, और मास्टर ने तेरा एडमिशन मेरे से उधार पैसे लेकर भेजा था, और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो मास्टर ने दबाव में आकर ये कदम उठाया। मतलब सॉरी डैडी, मैं आपको बहुत गलत समझता रहा। वैसे अवैस बेटा, तूने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना गलत था। मुझे फख्र है कि मैं तेरे जैसे बेटे का बाप हूँ। आजा। अब बैठ की आंख, यही पैसे मुझे देता, मैं इसको पास कर देता। ਢੋਲ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਰਾ ਢੋਲੀਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਗੇ ਤੇ ਡਗਾ ਲਾਈ ਜਰਾ ਢੋਲੀਆ